नमस्कार दोस्तों। दिल से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रेशर स्टडी पे। तो आज दोस्तों आपके सामने हम लाए हैं जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है यूनेस्को साइट्स इन इंडिया। देखिए दोस्तों, हर एग्ज़ाम में, जो कि रेलवे हो, एसएससी हो, जो कि स्टाफ के एग्ज़ाम्स हो, यानी उसके बाद आर्मी की एग्ज़ाम हो, उसमें आपको यूनेस्को साइट से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और वीडियो के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए दोस्तों, यूनेस्को। देखिए यूनेस्को के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। यूनेस्को क्या है? देख सकते हैं, यूनेस्को का लॉन्ग फॉर्म संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जो इसका इंग्लिश में लॉन्ग फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है दोस्तों, वो हुई थी 1945 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में। इसमें सदस्य देश देख सकते हैं कुल कितने हैं, 194। और इसका प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से वैश्विक वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। देखिए दोस्तों, इसका जो महत्वपूर्ण मिशन है वो है विज्ञान और तकनीक का विकास करना, स्वतंत्र मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करना। देखिए दोस्तों, इसकी जो महानिदेशक है वो है एंड्रो एजोले। ओके, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, भारत में कुल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है 2025 तक। और हाल ही में जो कुंभ मेला हुआ था, इस कुंभ मेले को यूनेस्को ने इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी गई है। अब तक भारत में कुल कितने हैं, 43 साइट्स है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में इसको मान्यता दी गई। एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसको देख लेना। और जो कुंभ मेला हुआ था, ये अपने यूपी के प्रयागराज शहर में हुआ था, गंगा नदी के किनारे। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो भारत की 43 जो 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, वो है चराईदेव मोइंडम्स। कौन सी है ये? चराईदेव मोइंडम्स। और जो कि कहाँ पे आती है, आसाम। आसाम है ये। इसके लिए फेमस है क्योंकि इसको जो शामिल किया गया, इसलिए किया गया, ये जो परंपरा है, जो कि हम जो कि मुर्दा गाड़ने की जो प्रथा है, उसको बोलते हैं चराईदेव मोइंडम्स। देखिए दोस्तों, भारत में कुल यानी जो यूनेस्को की साइट्स है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कितने भागों में? 3। उसमें से जो है सांस्कृतिक, प्राकृतिक और संयुक्त, यानी एक मिक्स्ड है। उसकी जो कल्चरल साइट्स है वो है 35, जो नेचुरल है वो 7, और एक मिक्स है। चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं साइट साइट के बारे में, और आगे हम उसको देखेंगे। जो सन सन जो है, यानी 1943 में भारत को पहली साइट मिली थी। सॉरी, एक मिनट। दोस्तों देखिए, जो सन है, यानी जो ईयर वाइज अपन इसमें देखेंगे, जो ईयर वाइज में जो भी हेरिटेज साइट्स है उसको मिला है दर्जा, मान्यता मिली है, वो मान्यता की तरफ से जो नंबर्स हैं उसको आगे से देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सन 1983 में जो अपने 4 है, ताजमहल, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा का किला, इन चारों को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में इसका नामांकन हुआ था। और देखिए दोस्तों, ये जो साइट्स है, और इसके बारे में इसके जो ये बाजू में इसके चित्र दिए गए हैं, क्योंकि आपको इसका यानी जो विजुअलाइजेशन है वो अच्छे से हो सके। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो अपनी पहली साइट्स है वो है ताजमहल। ताजमहल आपने सबने सुना होगा, जो कि आगरा आगरा शहर में, जो कि कहाँ पे आता है, उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों, इसका जो निर्माण था वो किसने किया था? इसका निर्माण किया था शाहजहाँ ने। किसने किया था? शाहजहाँ ने। और किसके लिए किया था? अपनी पत्नी पत्नी मुमताज के लिए। किसके लिए किया था? मुमताज के लिए। और देखिए दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो 1632 में किया था। सन सन 1632 में किया गया था। और ये देखिए कौन से नदी के किनारे बसा है ये? यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो विशेषता है, ये जो इसकी मीनारे है, कौन सी है विशेष की विशेषता ताजमहल की? मीनारे, गुम्बद,
ये जो है ना, ये गुम्बद, इसको गुम्बद बोलते हैं। ये गुम्बद है, ये मीनार है, और इसके आगे जो है इसको, ये बगीचा है। क्या है इसके आगे? बगीचा और नहर है। इसकी विशेषता है, और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये वर्ल्ड का वर्ल्ड का 7वां अजूबा है। 7वां अजूबा इसको बोला जाता है। देखिए दोस्तों, दूसरा जो साइट्स है वो है अजंता गुफाएं, जो कि कहाँ पर आती है? महाराष्ट्र में। और ये है, ये इसको बनाया था दूसरी शताब्दी में, दूसरी शताब्दी से 6 तक। ओके। और ये गुफाएं मुख्यतः बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कौन से? बौद्ध धर्म से ये गुफाएं देख सकते हैं आप, ये जो है ना, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और उस बौद्ध धर्म की महायान, और ये कौन सी शाखाओं से है देख सकते हैं आप, जो बौद्ध धर्म में जो होती है, महायान, महायान और हीनयान, महायान और हीनयान शाखा से ये प्रेरित है। इसमें कुल देख सकते हैं दोस्तों 29 गुफाएं है। कितनी गुफाएं है? 29। देखिए दोस्तों, ये अपन डीप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें बारे में बता यानी मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस की लेवल अब बढ़ चुकी है। इसके वास्ते हम उसको हर टॉपिक को, हर साइड्स को डिटेल में लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और उसकी प्रमुख विशेषता देख सकते हैं दोस्तों, जो कि इसकी भित्ति चित्र है ना, वो है भित्ति चित्र, जो कि भित्ति पर जो भित्ति चित्र पर निकाले हुए हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, जो तीसरी साइड है हमारी, वो है एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि छत्रपति संभाजी नगर में है। छत्रपति संभाजी नगर में है। देखिए दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो 6वीं शताब्दी में किया था। 6वीं 6वीं शताब्दी में किया गया था। इसका जो प्रमुख जो गुफा है दोस्तों, प्रमुख गुफा ये वाली देख सकते हैं आप, ये वाली। तो इसका जो प्रमुख गुफा है वो है कैलाश मंदिर। कौन सी है? कैलाश मंदिर। और ये गुफा नंबर है 16। कितनी है? 16। ये देखते हैं आप, ये है अपनी एलोरा केव्स। और इसकी जो अद्भुत संरचना है वो चट्टान से काटकर बनाई गई है। देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा जो पहाड़ है, ये पहाड़ को काटकर इसको बनाया गया था। और इसकी जो कैलाश मंदिर है, ये 16 नंबर की गुफा इसका महत्वपूर्ण है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, उसकी जो उसके बाद 1983 में जो फोर्थ साइड है, फोर्थ हेरिटेज साइड, वो कौन से? आगरा का किला, जो कि कहाँ पे आता है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। आपने सुना ही होगा आगरा के किले में बारे में। इसका जो निर्माण है, किसने किया था? अकबर ने किया था। इसका निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। इसके दोस्तों देख सकते हैं, यह है अपना आगरा का किला। देख सकते हैं दोस्तों, ये लाल लाल है क्योंकि इसमें क्या हुआ था उपयोग? लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, इसमें लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। और दोस्तों, इसकी जो स्थापत्य शैली है, जो कि है मुगल शैली। कौन सी है? मुगल शैली। मुगल शैली में बना हुआ है आगरा का किला। और उसकी जो महत्वपूर्ण संरचना है, जो कि आपने पढ़ा होगा, दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीरी महल, शीश महल, मछली महल, जो इसकी क्या है? ये प्रमुख संरचना है मुगल शैली की। और ये बहुत फेमस है। इसलिए इसको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको भारत में लिए सूची में सम्मानित किया गया था। और इसका जो ऐतिहासिक महत्व है लाल किले, आगरा के किले का, लाल किले आगरा के किले का, क्योंकि ये मुगल साम्राज्य को लंबे समय तक संचालित किया गया था आगरा किले से। ओके, चलो दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, आते हैं 1984।
इसमें आता है दोस्तों सूर्य मंदिर उड़ीसा में, ये देख सकते हैं आप सूर्य मंदिर का चित्र है। और दोस्तों देखिए ये कहाँ पर आता है, कोणार्क, ये कहाँ पर आता है, कोणार्क में आता है। और इसको 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी में किसने बनवाया था, राजा नरसिंह देव प्रथम ने, राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। देख सकते दोस्तों इसको राजा नरसिंह देव ने प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और एक विशाल रथ के रूप में इसको बनाया गया है। एक देख सकते हैं आप, ये जो इसे चित्र है ना, ये एक विशाल रूप के जो रथ रहता है ना, रथ की संरचना, उस संरचना में इसको बनाया गया है। और देखिए दोस्तों इसकी जो वास्तुशैली है ना, वास्तुशैली वो है, वास्तुशैली जो उसको बोलते हैं वो है कलिंग, कलिंग वास्तुशैली में इसको बनाया गया है, कलिंग वास्तुशैली में इसको बनाया गया है। और विशेषता देख सकते हैं दोस्तों, ये पत्थर की नक्काशी पर बनाए हैं। ये रथ का आकार है, देख सकते हैं रथ का चक्र है और ये रथ के आकार का बनाया है। और उसके देख सकते हैं दोस्तों 24 पहिए है, कितने हैं, 24 पहिए और 7 घोड़े, 24 पहिए और 7 घोड़े। और भारत की सबसे सुंदर और शक्तिशाली मंदिर रचनाओं में से एक इसको माना जाता है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, यानी तमिलनाडु, इसमें जो स्मारक है महाबलीपुरम में, उसका एक समूह है। देख सकते हैं आप इसमें चित्र, महाबलीपुरम का चित्र ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों इसमें भी पंचरथ का उल्लेख है, यानी कि इसमें भी देख सकते हैं आप पंचरथ है, पंचरथ है। और पंचरथ के आकार का ये मंदिर है, पंचरथ के आकार का मंदिर है। और दोस्तों देख सकते हैं इसका जो निर्माता है, कौन है, निर्माता राजा पल्लव, राजा पल्लव। एग्जाम में आया तो उसने टिक कर देना आंसर। तो देखिए दोस्तों ये जो मंदिर है ये समुद्र तट पर है और बंगाल के खाड़ी के किनारे स्थित है। और इसकी विशेषता देखिए दोस्तों, ये जो है पत्थर को काटकर बनाए गए सौराष्ट्रात्मक मंदिर है। और इसकी जो शैली है, ध्यान से देखिए दोस्तों, इसकी वास्तुशैली कौन सी थी, कलिंग वास्तुशैली। और इसकी जो वास्तुशैली है वो है द्रविड़ स्थापत्य, द्रविड़ स्थापत्य। देखिए दोस्तों जो मंदिर की संरचना होती है, जो कि होती है, उसमें जो प्रकार बोलते हैं ना, वो वास्तुशैली, उसमें एक कलिंग वास्तुशैली ये देख सकते हैं महाबलीपुरम का मंदिर। उसके बाद द्रविड़ स्थापत्य, यानी जो आप मंदिर देख सकते हैं, आप इसको साउथ में ही देख सकते हैं। उसके बाद जो है नागार शैली रहती है और एक गांधार शैली है, जो कि उत्तर की तरफ अपने को देखने को मिलेंगी। देखिए दोस्तों उसके बाद आते हैं 1985 में, जो कि है 7वीं अपनी हेरिटेज साइट्स, जो कि है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, आसाम में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, आसाम में। देख सकते हैं काजीराम नेशनल पार्क है। इसका जो मैंने चित्र लिया है, इसका कुछ न कुछ महत्वपूर्ण किरदार है, इसलिए मैंने इसके चित्र को लिया है। इसको देख सकते हैं अभी कौन से प्राणी का चित्र है, ये है गेंडा। यानी ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सिंगी वाला गेंडा, कौन सा, एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक मिनट दोस्तों, एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें अन्य जो रहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी, जंगली भैंसा, दलहरी हिरन, ऐसे भी जो प्राणी है वो उसमें भी वो काजीरंगा नेशनल पार्क में आते हैं, जो कि आसाम में आता है। उसके बाद देख सकते दोस्तों जो दूसरा है वो है केवलादेव नेशनल पार्क। कौन सा, केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में आता है। और राजस्थान के कौन से शहर में आता है देख सकते दोस्तों, ये है भरतपुर में आता है, भरतपुर। और ये देख सकते हैं आप। और मेन बात इस चित्र को लेने की है, ये है पक्षी। आपने देख लेना, अगर काजीरंगा नेशनल पार्क होगा तो उसमें एक गेंडा, एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है केवलादेव नेशनल पार्क, ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि है साइबेरियन पक्षी जो होते हैं मेन। देखते दोस्तों
इसकी जो प्रसिद्धि है वो है प्रवासी पक्षियों का एक प्रमुख आवास है, जो कि है मेनता साइबेरियन पक्षी। और इसमें देख सकते हैं दोस्तों 370 प्लस प्रजाति का समूह है, प्रजाति के पक्षी इसमें पाए जाते हैं। इसमें उभयचर सरीसृप बड़ी संख्या में शामिल है। और उसके बाद जो अपना नवी हेरिटेज साइट्स है वह है मानस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर आती है, भूटान। भूटान की सीमा से लगा ये क्षेत्र है, देख सकते हैं भूटान, भूटान के लगा एक क्षेत्र है। और देखिए इसका विशेषता जो यूनेस्को विश्व धरोहर है, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क का दर्जा इसको प्राप्त है, मानस वन्यजीव अभयारण्य को। इसमें जो प्राकृतिक जो होते हैं जो प्राणी, वो उसमें बाघ है, स्वर्ण लंगूर है और हाथी और गेंडा है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। सन 1986 में जो अपना 10वां हेरिटेज साइट्स है वो है गोवा के चर्च, यानी 1986 में अब देखो 4 साइड है। और उसकी जो 10वीं साइड है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। इसके गोवा का चित्र देखिए दोस्तों। इसकी जो प्रमुख संरचना है गोवा की, देख सकते हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, सेंट कैथेड्रल, चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस, यानी जो प्रमुख जो 3 है इसकी, कौन सी, सेंट कैथेड्रल, उसके बाद चर्च ऑफ द सेंट फ्रांसिस, चर्च ऑफ द सेंट फ्रांसिस, और तीसरी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ठीक है, शॉर्ट में हम देख सकते हैं बॉम जीसस, बॉम जीसस, यानी जो 3 संरचना है इसमें जो गोवा का चर्च और कॉन्वेंट है इसमें मुख्यतः है। और उसी का देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो बोरोक और मैल्यूमिन स्थापत्य शैली है, कौन सी इसकी स्थापत्य शैली, स्थापत्य शैली कौन सी है, बारोक, बारोक और मैनुअलिन, मैनुअलिन। ओके, उसका देख सकते हैं दोस्तों ये है खुजराहो, 11वां अपना जो है हेरिटेज साइट्स है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसका नाम है खुजराहो। ये देख सकते हैं खुजराहो का मंदिर का चित्र, ये वाला। देखिए दोस्तों ये जो खुजराहो शहर है इसका निर्माण किसने किया था, चंदेल शासक ने किया था। चंदेल शासक कब किया था, 950 से लेकर 1050 तक। देख सकते हैं इस कालखंड में चंदेल शासक का जो कालखंड था, इस खंड काल में इसका जो निर्माण हुआ था। और देख सकते हैं दोस्तों लगभग इसमें 85 मंदिर है। अब सिर्फ 22 ही शेष है अपने भारत में। और देख सकते हैं दोस्तों इसका जो मुख्य मंदिर है वो है कंदारिया महादेव। इसके जो मुख्य मंदिर है वो है कंदारिया महादेव, कंदारिया महादेव, कंदारिया महादेव और लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। इसमें देख सकते हैं अभी चित्र निकाले हुए, देख सकते हैं अभी इसमें चित्र है। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये उत्कृष्ट मूर्तिकला और काम शिल्प का और नागर शैली का एक अद्भुत उदाहरण है। इसमें जो ये देख सकते हैं ना चित्र, ये कामुक शैली है, जो काम वासना होती है ना, काम वासना के बारे में, जो कि काम वासना के जो बारे में जो पोजेज है वो इस मंदिर पे चित्र निकाले हुए हैं। आगे आपने यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना खुजराहो के बारे में। अगली जो हमारी 12वीं साइट्स है वो है हम्पी के स्मारकों का समूह। हम्पी के देख सकते हैं अभी हम्पी का चित्र है, ये हम्पी के स्मारकों का क्या है, समूह है। इसमें जो प्रमुख संरचना है वो है पत्थर का रथ, पत्थर का रथ, हजाराराम मंदिर, हजाराराम मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर इसमें क्या है, प्रमुख संरचना है। ये कहाँ पे स्थित है, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी के किनारे।
तुंगभद्रा नदी के किनारे ये विराजमान है। अरे विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। ये जो है ना हम्पी, ये विजयनगर की राजधानी थी। विजयनगर की राजधानी। देखिए दोस्तों, मेरे को कमेंट में उत्तर दीजिए जल्दी। मैं आपको बता देता, इसका जो हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किसने की थी? हरिहर बुक्क ने की थी। उसके बाद देखते हो तो जो 13th जो अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है फतेहपुर सीकरी, जो कि कहाँ पर है? आगरा, उत्तर प्रदेश में है। देख सकते हैं दोस्तों, ये है अपनी फतेहपुर सीकरी का किला। ये जो है देख सकते हैं आप, फतेहपुर सीकरी। उसको बुलंद दरवाजा, उसकी जो बुलंद दरवाजा बोलते हैं, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? सॉरी, फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। जो फतेहपुर सीकरी शहर है, ये मुगल सम्राट अकबर ने बनाया था। अकबर के कालखंड में था। और इसमें जो मुख्य संरचनाएं है, संरचनाएं, देखिए दोस्तों, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, पंचमहल, उसके बाद दीवान आम, उसके बाद बीरबल का महल, उसके बाद दीवाने खास। दीवाने खास, ये जो महत्वपूर्ण संरचना है ये फतेहपुर सीकरी में स्थापित है। विशेषता ये देखिए, पूरी जो लाल लाल दिख रहे हैं ना, ये तो कौन से पत्थर में बनाएंगे? लाल बलुआ पत्थर में। तो इसका निर्माण जो हुआ था वो लाल बलुआ पत्थर में हुआ था। लाल बलुआ पत्थर। देखिए दोस्तों, यह नगर जल संकट के कारण 1585 में त्याग दिया गया था। और इसकी जो वास्तुकला है वो मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण आप देख सकते हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, सन 1987, इसमें देख सकते हैं जो अपनी 14वीं साइट्स है वो है एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र। एलिफेंटा गुफा देख सकते हैं, अभी एलिफेंटा गुफा का चित्र है। और ये जो काफ़ी आती है, आपने देखा होगा, ये आती है मुंबई। सपनों का शहर मुंबई में इसका स्थान है। और देखिए दोस्तों, लगभग इसका जो निर्माण हुआ था वो 5वीं शताब्दी में हुआ था। 5वीं शताब्दी। और देखिए दोस्तों, ये मुंबई से लगभग 11 किलोमीटर दूरी दूरी पर है। जो आपको यहाँ मुंबई से जो गेट ऑफ इंडिया है वहाँ से आपको जो बोट फेरी होती है ना, तो बोट फेरी से आपको वहाँ पे एलिकुंटा गुफा तक जाने के लिए मिलता है। कभी आपका मुंबई आना हुआ तो वहाँ पे देख लेना, एलिफेंटा गुफा है। और देखिए दोस्तों, इसकी जो प्रमुख आकर्षण यानी विशेषता है, इसमें शिव मंदिर है, त्रिमूर्ति है, भगवान शिव की 3 रूपों की विशाल मूर्ति है इसमें। और इसकी जो शैली है दोस्तों, शैली, ये रॉक कट स्थापत्य है। कौन सा है ये? रॉक कट स्थापत्य। रॉक कट स्थापत्य है। और उसके बाद पाषाण मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पाषाण मूर्ति कला। कौन सी? पाषाण मूर्ति कला। पाषाण पाषाण मूर्ति कला। देखिए दोस्तों, अपनी जो ये अगर अगली जो 15वीं साइट है वो है ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु पर है। तमिलनाडु। ये देख सकते हैं आप, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर है इसका। ये गेस करिए दोस्तों कि ये कौन सा शैली का बना हुआ होगा। मैंने आपको बताया था कि जो द्रविड़ शैली है वो साउथ में आती है, और तमिलनाडु जो कि शहर नहीं, जो कि राज्य है वो साउथ में आता है। तो ये शायद नहीं, कंफर्म द्रविड़ शैली होंगी। चलो दोस्तों, इसका जो निर्माण किया था वो किया था 11वीं शताब्दी में राजा राजा राजराज चोल, राजराज चोल ने किया था। और दोस्तों,
ये क्या पर है, तंजौर में। और देखिए दोस्तों, इसकी जो विशेष तीन मंदिर है ना, आप सकते हैं तीन मंदिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं एक, दो, तीन। जो पहला है वो है, एक मिनट, जो पहला है वो है बृहदेश्वर मंदिर। ये है बृहदेश्वर मंदिर। दूसरा है बृहदेश्वर मंदिर, ये है तंजावुर का। ये बृहदेश्वर मंदिर, ये है गंगईकोंडा चोलपुरम। गंगईकोंडा चोलपुरम। उसके बाद है एरातेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर है, दासासुरम में है। देख लेना, एग्जाम में आते हैं ही। यानी आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी साइड ना हो तो भलो जीके के पार्ट जो होता है उसमें आते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तंजौर में है। बृहदेश्वर मंदिर एक गंगईकोंडा चोलमपुरम में भी है, और एक ऐरातेश्वर मंदिर है वो दासासुरम में है। और जो कि किसने बनाया था, राजराज चोल ने बनाया था प्रत। ओके दोस्तों, इसकी जो विशेषता है वो चोल वंश की समुद्र वास्तुकला के बारे में देख सकते हैं, बताती है। इसकी जो विस्तृत नकाशी है, उस विस्तृत नकाशे के बारे में इसका वर्णन है। और देखिए दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो कौन से पत्थर से हुआ था, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण हुआ था। और भक्ति युग की कलात्मक भव्यता इसमें भी दिखाई पड़ती है। कौन सा युग, भक्ति युग। ओके दोस्तों, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, अपन आगे बढ़ेंगे। जो अपनी 16वीं साइट है वो है पड़क्कल में स्मारकों का समूह, जो कि कर्नाटक में है। इसका निर्माण भी चालुक्य वंश में हुआ था। चालुक्य वंश में हुआ था। और इसके जो प्रमुख मंदिर है वह विरूपाक्ष मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर। कौन से, विरूपाक्ष। ये देख सकते हैं, ये पड़क्कल स्मारकों का समूह है। मैं डिटेल इसलिए ले रहा हूँ कि जो ये वीडियो है ये सबके लिए है, यानी सब जो एग्जाम में पढ़ाई करते हैं डिटेल में चाहिए उनके लिए है। और देखिए दोस्तों, आपने एक बार इसको कर लिया तो उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन और इश्यूज के बारे में नहीं रहेगा। और देखिए दोस्तों, मैंने बताया था आपकी दो इसके मंदिर फेमस है। कौन से विरूपाक्ष मंदिर, और दूसरा है मल्लिकार्जुन मंदिर। देखिए दोस्तों, इसकी विशेषता है नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। इसमें कौन सी, नागर प्लस द्रविड़। नागर उत्तर की बोलते हैं, यानी नागर जो है भारत के उत्तर की तरफ, और द्रविड़ नीचे, यानी दूसरे दोनों का मिश्रण है ये शैली में, देख सकते ये शैली। उसके देख सकते राजाओं के राज्याभिषेक के स्थल के रूप में ये प्रसिद्ध है। उसके बाद जो अपना 17वां है वो है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर आता है, पश्चिम बंगाल में आता है। सुंदरबन डेल्टा भारत में बहुत प्रसिद्ध है, आपको मालूम होगा। जो कि है स्थित कहाँ पर है दोस्तों, जो स्थित है गंगा ब्रह्मपुत्रा, एक मिनट। गंगा ब्रह्मपुत्रा न गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है ना, डेल्टा डेल्टा के पास इसका जो स्थल है, डेल्टा आपको मालूम है। देखिए, यानी अगर जो नदी आती है ऐसी, यानी ये जो भारत का किनारा है, यानी पश्चिम बंगाल का, यहाँ से नदी ऐसी ऐसी आती है, लेकिन ये ऐसी जो प्रदेश इसको बनाता है, ये नदी ऐसे फूटती है, यानी ये सागर में इधर मिल जाती है, यानी अरब सागर में। तो ये जो भाग बोलते हैं इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। यानी ये जो गंगापुत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी की जो डेल्टा है उस पर ये बना हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये देखते तो बंगाल जो कि है रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। रॉयल बंगाल टाइगर है प्राकृतिक आवास है।
और इसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। सबसे बड़ा मैंग्रोव मैंग्रोव वन क्षेत्र। और इसमें अन्य जीव जो पाए जाते हैं, मगरमच्छ, डॉल्फिन और प्रवासी पक्षी। उसका देख सकते हैं दोस्तों अपना 18वां, जो कि सन 1988 में जो है 18वां था, वो है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल। कौन सी है? नंदा देवी फूलों की घाटी और राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल। ये जो है नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए उत्तराखंड। ओके दोस्तों, ये जो क्या है उत्तराखंड। नंदा देवी देख सकते हो क्या है, ये पर्वत है। ये क्या है? नंदा देवी पर्वत है। और नंदा देवी पर्वत, वहाँ पे जो एक राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है नंदा देवी के नाम, नंदा देवी नाम से पर्वत भी है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बना है, जो कि लगभग समुद्र तल से 7,800 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और देखिए उसके बाद जो है ये फूलों की घाटी दोस्तों, इसमें रंग बिरंगे पुष्पों की एक ढकी एक पर्वतीय घाटी है, जो कि आपने मूवी में देखा होगा, जो कि उसमें सॉन्ग निकले हुए हैं। तो जो निरनिराले फूल है, रंग बिरंगे फूल है, उसको उसमें दिखाया जाता है, जिसको फूलों की घाटी बोलते हैं। उसकी जो स्थानीय संस्कृति है, देखिए दोस्तों, चमोली जिले की सीमा में स्थित है, और एक इसमें आध्यात्मिक महत्व भी है। जो उत्तराखंड का चमोली जिला है ना, उत्तराखंड का चमोली जिला, यहाँ पर स्थित है फूलों की घाटी और नंदा देवी। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों 19वां जो अपना स्थल है, वो है सांची बौद्ध स्मारक, मध्य प्रदेश। ये देखते हैं दोस्तों आप, सांची का स्तूप। देखिए दोस्तों, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, इसका स्थान जो है वो है रायसेन जिला। और दोस्तों ये भोपाल से, जो कि राजधानी है एमपी की, ये लगभग भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों इसका जो निर्माता है वो है सम्राट अशोक। कौन है? सम्राट अशोक। और देखिए दोस्तों, इसके जो मुख्य स्मारक है वो है सांची का स्तूप है। इसका जो है, इसको बोलते हैं तोरण द्वार। अरे अशोक का इसमें स्तंभ इधर होगा, और ये इसको क्या बोलते हैं? तोरण द्वार, स्तूप। और ये जो क्या है, ये है स्तूप है, ये देखिए स्तूप है। इसकी जो विशेषता है, देखिए दोस्तों, ये प्रारंभिक बौद्ध वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। और ये जो तोरण है ना, ये तोरणों पर देखिए दोस्तों, इसमें जो तोरण है, ये तोरणों पर जातक कथाएं लिखी जाती है। कौन सी? एक मिनट। जातक कथाएं लिखी जाती है। और भारत में बौद्ध धर्म का ये सबसे पुराना स्मारक स्थल है, जो कि कौन सा है? सांची स्तूप। देखिए दोस्तों, और आगे चलते हैं, जो कि है सन 1993 यानी 1993 में जो भी अपना 20वां वो शहर है, वो है हुमायूं का मकबरा, जो कि कहाँ पर स्थित है? दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। देखिए दोस्तों, इसके जो निर्माता है हुमायूं का मकबरा, निर्माता वो है बेराम हमीदा बानो। बेराम हमीदा बानो, जो कि 1570 में इसको बनाया था। देखिए दोस्तों, इसकी शैली है मुगल शैली और फारसी शैली का इसका संगम है, यानी इसमें कौन सी मुगल और फारसी शैली का इसमें वास्तुकला का इसका संयोजन है। ये भारत में पहली बार उद्यान मकबरा शैली का चार बाग का उसका उपयोग, यानी चार बारह का उसमें उपयोग किया गया है। ताजमहल की पूर्ववर्ती प्रेरणा से लेकर इसको बनाया गया है, और लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। उस पर देख सकते हैं दोस्तों, ये अपना 21वां है, वो कुतुब मीनार और उसके स्मारक, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी, आपको मालूम है? कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक
ने किया था। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1199 में उसका प्रारंभ किया था। जो कुतुब मीनार है दोस्तों, देख सकते हैं ऐसा जो कुतुब मीनार है, या ऐसा ऐसा जो कुतुब मीनार है बना हुआ ऐसा। एक मिनट, ये कुतुब मीनार अलग ही दिख रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो कुतुब मीनार है, एक मिनट, चलो जान ले। ये जो कुतुब मीनार देखिए दोस्तों, ऐसा देख लेना आपने ऐसा। ये जो कुतुब मीनार है इसकी जो हाइट है वो है 73 मीटर। कितनी है? 73 मीटर। और इसके जो प्रमुख स्मारक है, यानी जो कुतुब मीनार में आप बता इधर बताया ना आपने कि कुतुब मीनार, उसके स्मारक, इसमें स्मारक में चार है मेन कह कि। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो है वो कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। उसके बाद दूसरा है कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुवत उल मस्जिद। उसके बाद जो तीसरा है वो है अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाजे के बाद 2.5 जून का झोपड़ा उधर ही बना हुआ है। उसके बाद है एक है लोह स्तंभ। देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी जो क्या है, चार स्मारक है, यानी जो कुतुब मीनार और उसके स्मारक में इसको हेरिटेज में रखा गया था, उसमें से ये चार है। पहला है कुतुब मीनार, दूसरा कुव्वतुल इस्लाम, तीसरा अलाई दरवाजा, चौथा लोह स्तंभ। और उसकी जो विशेषता है देख सकते हो, भारत की सबसे ऊंची ईंट की मीनार है। ये जो है ना, भारत की सबसे ऊंची ईंट की मीनार है। और ये इस्लामी स्थापत्य का शुरुआती उदाहरण है। जो इस्लाम आए थे अपने भारत देश में, उसका जो शुरुआत हुई इसकी, उसका एक उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, 1999 में कौन से इसको मिला है नामांकन, तो उसकी अपनी 22वीं हेरिटेज साइट है, वो है भारत के पर्वतीय रेलवे, यानी भारत की जो पर्वतीय रेलवे है उसके बारे में देख सकते हैं दोस्तों। ये जो दार्जिलिंग है, ये देख सकते हैं दार्जिलिंग, ये दार्जिलिंग का भाग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, कालका शिमला ये वाली कालका शिमला हिमाचल, नीलगिरी तमिलनाडु की ये वाली, और ये शिमला की, हिमाचल प्रदेश की शिमला की, ये जो यानी कालका शिमला हिमला, सॉरी, दार्जिलिंग है रेलवे। जो पश्चिम बंगाल कालका शिमला एक्सप्रेस वे जो इधर बना हुआ है, कालका शिमला जो रेलवे टार का है, वो हिमाचल प्रदेश में है। और नीलगिरी के पहाड़ी में जो स्थित है, उधर भी जो टॉय ट्रेन चलती है, वो भी इसका जो पर्वतीय पर्वतीय रेलवे का उदाहरण है। और दोस्तों देख सकते हैं, इसकी जो विशेषता है, देख सकते हैं कि भारत का जो पर्वतीय भूगोल है, उसमें रेलवे का ये अद्वितीय तकनीकी और इंजीनियरिंग का एक समाधान है और एक नज़ारा है। उसके बाद ये पर्यटन और विरासत मूल्य में बहुत सारा मूल्य में इसका संबटन है। और उसके बाद ये छोटे गेज पर निर्मित रेल मार्ग है, यानी जो नैरो गेज बोलते हैं उसको, नैरो गेज पर निर्मित ये मार्ग है। चलते आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2003 में जो अपना 23 जो साइट्स है, 23 यानी 23वीं जो साइट है, वो है बोध गया में महाबोधि परिसर। देख सकते हैं आप, ये बोध गया का महा मंदिर है, बोध गया महाविहार है। यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसकी मुख्य संरचना जो है, महाबोधि जो मंदिर है, इसको क्या बोलते हैं? महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के बारे में। और इसके बाद जो ये पहला हो गया। और दूसरा, इसके परिसर में है बोधि वृक्ष। कौन सा है? बोधि वृक्ष। इसका निर्माण जो है अशोक द्वारा किया गया था। इसकी विशेषता यह है कि वह बौद्ध धर्म में से सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। और इसकी वास्तुकला जो है, ईंटों का प्राचीन उपयोग इसमें किया गया है। उसके बाद देख सकते दोस्तों, 2002 में जो 24वीं साइड है, वो है भीमबेटका के रॉक शेल्टर, मध्य प्रदेश। देख सकते हैं भीमबेटका के यहाँ पे चित्र निकाले हैं। ये रॉक शेल्टर पूरा खड़क से बना हुआ, यानी पत्थर से काटा हुआ, और उस पर नक्काशी की गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें नक्काशी की गई है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों,
इसको जो स्थान है वो है रायसेन जिले में, जो कि विंध्य पर्वत की तलहटी पर है। और ये लगभग 10,000 वर्ष पुरानी या 1 लाख साल पुरानी गुफाएं है। ये गुफाएं 1 लाख साल पुरानी है। उसका जो चित्रकला है जो है वो है 30,000 वर्ष पुरानी 30,000 वर्ष पुरानी चित्रकला है। मानव सभ्यता और कला का एक अदीम अदीम प्रमाण है और विश्व की सबसे पुरानी न्याय गुफा चित्रकला स्थलों में से एक है। इसी बाद देख सकते हैं दोस्तों, सन 2004 में 25वीं साइट भारत की वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। पूर्व में इसको क्या बोलते थे, विक्टोरिया टर्मिनस, विटी बोलते थे, विटी, जो कि कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र। देख सकते हैं इसका चित्र। देखिए दोस्तों, इसका जो निर्माण है, इसको 1887 में क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली पर बनाया गया था। क्वीन क्वीन विक्टोरिया विक्टोरिया की गोल्डन गोल्डन जुबली पे बनाया था। इसका जो डिजाइनर है, डीजा डीज सॉरी, 1 मिनट। इसका जो डिजाइनर है वो है फेडरिक विलियम स्टीवंस। फेडरिक विलियम स्टीवंस। देखिए दोस्तों, ये जो शैली है वो कौन सी शैली है, आपने देखा होगा, नागार शैली, द्रविड़ शैली, मुगल शैली, इस्लामी शैली। तो ये जो है ये गोथिक शैली का उदाहरण है। गोथिक शैली और भारतीय स्थापत्य का एक मिश्र उदाहरण है। और भारत का सबसे व्यस्त ये रेलवे टर्मिनस है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और ये जो इसकी जो ये इमारत है, इसमें जो आकर्षक है पत्थर की नक्काशी है। इसकी मीनारें देख सकते हैं आप, ये जो है ना, ये मीनार है, इसकी गुम्बद, ये जो है ये गुम्बद है, इसकी ये मीनारें ऐसी, ये देख सकते हैं आप, ये मीनारें और इसकी टाइलें इसका मुख्य आकर्षण है। इसके बाद देख सकते हैं अपन दोस्तों, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, गुजरात। 2004 में इसको मिलाया था, यानी ये 26वां साइट्स है। और ये देख सकते हो, वडोदरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूर 50 किलोमीटर की दूरी से स्थित है। और इसकी जो मुख्य स्थल है वो है किला, महल, मस्जिदें, जलाशय और काली माता का मंदिर। काली माता का मंदिर काली माता का मंदिर ओके। उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो 2007 में इसको शामिल किया गया था, वो है 27वीं साइट, वो है लाल किला परिसर, दिल्ली। लाल किला सबने देखा होगा, जो अपने नोट पर है, भारत की जो नोट है, चलन नोट है, उस पर भी है, इसका चित्र नक्काशी की हुई है। और मोदी जी लाल किले से भाषण भी देते हैं 15 अगस्त हो या 26 जनवरी को। देखिए दोस्तों, लाल किले का निर्माण वो किसने किया था, शाहजहां ने किया था। किसने किया था, शाहजहां ने किया था। और इसका जो विशेषता यह है, मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का एक प्रतीक है। उसके बाद जो इसका निर्माण था, ये लाल बलुआ पत्थर से हुआ था, लाल बलुआ पत्थर। और इसके जो प्रमुख स्थल है वो दीवाने आम, दीवाने खास, रंगा महल और मोती मस्जिद। हाँ, एक काम, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, ये कहाँ पर स्थित है, देख कौन से परिसर में स्थित है, लाल किले पर स्थित है। और रंग महल, ये जो विशेषता है ये लाल किले परिसर में स्थित है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, सन 2010 में 28वीं जो स्थल है वो अपना है जंतर मंतर, जो कहाँ पर स्थित है, जयपुर। इसको कौन सी सिटी बोलते हैं, पिंक सिटी, गुलाबी शहर, रजवाड़ों का शहर, गुलाबी शहर। देखिए दोस्तों, उसके बाद देख सकते हैं ये है सन 2012 में जो कि मिला है 29वीं साइड है, वो है
पश्चिमी घाट, जो कि कहाँ पर आता है देख सकते हैं। ऐसा भारत का नकाशा, ये गुजरात का पार्ट, या ऐसा 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 भारत का नकाशा। देखो तो ये जो पार्ट है इधर का, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स, यानी पश्चिम घाट्स बोलते हैं। ये जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आता है अपना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और इधर का अपना आता है यहाँ पे केरल। इधर से ऐसा कुछ तमिलनाडु का भाग आता है, इधर वेस्टर्न घाट्स में तमिलनाडु, तमिलनाडु इधर आता है गोवा, जो कि कहाँ पर स्थित है, पश्चिम घाट में स्थित है। और जो पश्चिम घाट है, इसकी जो विशेषता है देखिए दोस्तों, ये जैव विविधता में अत्यंत समुद्र क्षेत्र है और विश्व के हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में से एक है। अनेक दुर्लभ वनस्पति और जीवों का ये निवास है। और इसमें जो संरक्षित क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे जो केरल में है, केरल में साइलेंट वैली, साइलेंट वैली हो गई। उसके बाद देखते दोस्तों पेरियार, पेरियार, वायनाड, ये संरक्षित क्षेत्र है जो कि कहाँ पे आते हैं, केरल में आते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों 2013 में मिला था 30वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत की, वो है राजस्थान के पहाड़ी किले, राजस्थान के पहाड़ी किले, जिसमें जो प्रमुख आते हैं वो 4, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद उसमें 4 है। और वैसे तो देख सकते पहला है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, 1 मिनट, इसमें आमेर का किला आएगा, आमेर, जैसलमेर। पांचवा देख सकते हैं, पांचवा रणथंबोर, और छठा गागरोन। ये जो उसके पहाड़ी किले के प्रमुख किले हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये राजपूत सैन्य स्थापत्य का शानदार उदाहरण है। जल प्रबंधन प्रणाली, इसकी जो इसकी जो किले की जो क्या विशेषता जो है, इसकी जो जल प्रबंधन प्रणाली थी वो बहुत शानदार थी। उसके बाद इसकी जो महल है, उसके जो उसके किलेबंदी की थी वो भी अच्छी थी। और उसके बाद उसके महल जो एक देखने लायक है। और ये जो पहाड़ी और मरुस्थल में इसके इलाके में ये स्थित है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों सन 2014 में जो अपनी 31वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत की, विश्व सूची में शामिल किया था, वो है पाटन, गुजरात में। रानी की वाव, रानी की बावड़ी उसको बोलते हैं। देख सकते हैं रानी की बावड़ी का चित्र है कि एक विहीर है, कुआं है, जो कि अपने जो अपना करेंसी है नोट, उस पर भी 50 रुपये के नोट पर इसका चित्र निकला हुआ है। इसका जो निर्माण था देखिए दोस्तों, रानी उद्यमती ने करवाया था। किसने किया था, उद्यमती, उद्यमती ने किया था 11वीं सदी में, 11वीं सदी में किया था। और एक उस कौन से वंश की थी, चालुक्य वंश की थी। कौन से वंश की थी, चालुक्य वंश की थी। और देखिए दोस्तों इसकी जो ये देख सकते हैं आप, ये सीढ़ीदार है, यहाँ पे ये सीढ़ीदार इसकी बावड़ी बनी हुई है। 7 स्तर में इसको बनाया है, 7 स्तर है इसमें, सीढ़ीदार बावड़ी है। और विष्णु के विभिन्न रूप के नकाशी है। इसमें अंदर कौन से देवता है, विष्णु देवता, विष्णु देवता की जो नक्काशी है, इस जो 7 स्तर है ना उसमें निकाले हुए, तो उसमें इसके विष्णु देवता की इसमें नक्काशी की हुई है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों जो 32वां अपनी साइट है वो है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान 2014 में इसको दिया गया था। ये कौन से किधर आता है, कुल्लू जिले में आता है, कुल्लू जिला, कुल्लू मनाली। आप देख कभी गए हो घूमने कुल्लू मनाली में, मज़े करने घूमने लोग जाते हैं, आप भी जाइए, हम भी जाएंगे। इसका देखिए सब तो लगभग जो क्षेत्र है वो है 900 वर्ग किलोमीटर। और इसकी विशेषता जो है देखिए दोस्तों, वो पश्चिमी हिमालय की जैव विविधता में इसमें आती है। इसमें हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयन मोनाल,
जैसी दुर्लभ प्रजातियां इसमें शामिल है। इसमें 4 प्रमुख घाटियां है। एक जो पहली है तीर्थन तीर्थन घाटी, दूसरी सेंज, तीसरी है पार्वती, चौथी है जीवा नाला। ये क्या है दोस्तों, इसकी 4 घाटियां है, प्रमुख घाटियां। ये 4 इसके प्रमुख घाटियां है। लोग यहाँ पे ट्रेकिंग के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए यानी घूमने फिरने के लिए आते हैं, ट्रेकिंग खास करके ट्रेकिंग के लिए इधर आते हैं। ओके, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सन 2016 में जो 33वीं अपनी साइट है वो है नालंदा, बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातत्व बिहार। इसका निर्माण कब हुआ था? 5वीं शताब्दी में हुआ था, 5वीं शताब्दी में हुआ था। और इसका जो विशेषता है ये देखिए, प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। ये कौन से धर्म संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों ये बौद्ध धर्म में चिकित्सा गणित का अध्ययन स्थल एक महत्वपूर्ण स्थल था, जो कि पूरे भारत में प्रमुख था और सबसे पहला था। यानी यहाँ पे जो ज्ञान था वो आत्मसात करने के लिए बाहर से लोग आते थे। इतना ये पावरफुल, जो इसका जो अध्ययन था वो बहुत पावरफुल था। और इसमें जो आप जो फेमस यात्री सुना होगा, आपने पढ़ा होगा यानी आपने कभी न कभी पढ़ा होगा, वो था यात्री हिनसांग। हिनसांग इसने अपनी किताब में इसका वर्णन किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि यहाँ पे पढ़ने आया था। और इसको जो पुस्तकालय था उसका नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था, पुस्तकालय वो 9 स्तरों का था। कितने स्तरों का था? 9 स्तरों का। लगभग उसमें 10,000 विद्यार्थी बैठ सकते थे, ये इतना भव्य था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको तहस नहस किया था, जो कि इसमें बहुत सारे ग्रंथ और सब तबाही नष्ट हो गए थे। उसका देखिए दोस्तों, जो 34वीं साइट है 2016 में मिली हुई, वो है कंचनगंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? सिक्किम में है। ये भारत का पहला एकमेव मिश्रित है। मैंने आपको बताया था कि 35 कौन से है? सांस्कृतिक है, 7 नेचुरल है और एक जो मिश्रित है वो है ये चौथा। इसको बोलना आईएमपी लिखना आपने, आईएमपी है ये साइट, चौथम कंचनगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम, ये मिश्रित है। ये भारत का पहला मिश्रित है, प्राकृतिक प्लस सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये कंचनगंगा चोटी पर स्थित है। कौन सी चोटी? कंचनगंगा, कंचनगंगा चोटी, जो कि कितने हैं? 8,586 मीटर ऊंची। देखिए दोस्तों, ये लिम्बू और लेप्चा समुदाय की पवित्र किंवदंतियों से जुड़ा है और हिमालय जैव विविधता का ये बहुत बड़ा केंद्र है। उसके बाद जो अपना 35 ले कार्बुजो का एक वास्तुशिल्प कार्य है। यह आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान है। ली कार्बुजिए, ली कार्बुजिए देखिए दोस्तों, ये फ्रांसीसी वास्तुकार था। जय नहीं, ये कौन सा था? फ्रांसीसी, ये फ्रांसीसी वास्तुकार था। चंडीगढ़ में इसने बहुत सारे वास्तुशिल्प है, इसका डिजाइन इसने किया था। और भारत में योजनाबद्ध आधुनिक शहर का प्रतीक जिसको माना जाता है चंडीगढ़ को। और इसमें शामिल जो है, इसमें विधानसभा भवन है, जो इसमें प्रतीक है, इसमें है विधानसभा भवन। उसके बाद सचिवालय, सचिवालय और हाई कोर्ट, जो ले कार्बुजिए ने बनाया था। और भारत का पहला यूनेस्को मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर शहर जो है वो कौन सा है? यही है चंडीगढ़, चंडीगढ़, सॉरी पहला नहीं है, सॉरी, ये इसके जो वास्तुशिल्प है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, ये है 2017 में मिला हुआ 36वां साइट्स अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर। ये है पहला शहर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में विश्व धरोहर शहर में, शहर की सूची में पहला शहर, यानी जो सूची में शामिल किया गया था वो पहला शहर ये है, पहला शहर अहमदाबाद। और इसकी जो स्थापना थी वो
15वीं शताब्दी में किसने की थी? अहमद शाह। अहमद शाह द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। विशेषता देखिए दोस्तों, हिंदू जैन और इस्लामी स्थापत्य का संगम है, और ये संकरी गलियों का, कौन सी गलियों का है ये? संकरी गलियों गलियों वाला आवासीय क्षेत्र है ये, आवासीय क्षेत्र है। संकरी गलियों वाला आवासीय क्षेत्र अहमदाबाद में पाए जाते हैं। इसमें जामा मस्जिद है, सरदार मंजिला, बावड़िया, हवेला, बहुत सारे इसमें है। उसके बाद देखते 37 साइट्स जो है मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको असेंबल मुंबई, ये देख सकते हैं इसका चित्र है विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको का असेंबल का, जो कि 2018 में पाया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? मरीन ड्राइव के पास, मरीन ड्राइव के पास। अगर आप कभी मुंबई आए हो तो एक बार मरीन ड्राइव ज़रूर देख लेना, तो आपको देखने को ये मिल जाएगा, और भी कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा मरीन ड्राइव के पास। ओके, इसमें जो दो प्रमुख स्थापत्य आते हैं, यानी दो प्रमुख स्थापत्य शैलियों का इसमें मिश्रण है, जो कि है कौन सी शैली? यहाँ पे लिख सकते हैं अपन। पहली है विक्टोरियन गोथिक, दूसरी है आर्ट डेको, आर्ट डेको। और इसमें जो इस शैली में जो आता है, उसमें जो शैली में बनाए गए हैं बॉम्बे में, वो है बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी, उसके बाद एवोलिन सिनेमा, एवोलिन सिनेमा। देखिए दोस्तों, विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको में ये दो शैलियाँ में इसमें कौन कौन क्या क्या बनाया गया है, वो है बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और एवोलिन सिनेमा। और भारत की सांस्कृतिक और स्थापत्य पहचान का एक प्रमुख प्रतीक है, कौन सा? मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको असेंबल मुंबई। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद सन 2019 में जो अपना 38वीं साइट्स है वो है जयपुर शहर। पहली कौन सी थी? अहमदाबाद, दूसरी जयपुर शहर, जो कि है राजस्थान, जयपुर में। देखिए दोस्तों, उसके बाद जयपुर शहर, जयपुर शहर में आप लोगों को गुलाबी सिटी है। इसकी स्थापना किसने की थी? 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। ये ग्रिड प्रणाली पर आधारित है, कौन सी? ग्रिड प्रणाली पर आधारित शहर है और एक नियोजित शहर है। और इसके बाद दोस्तों इसकी जो विशेषताएं देख सकते हैं, गुलाबी शहर आपको तो मालूम होंगे उसका। इसमें जो आते हैं हवा महल, हवा महल आता है, सिटी पैलेस, सिटी सिटी पैलेस, जंतर मंतर, वास्तुशास्त्र आते हैं। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, वास्तुशास्त्र और पश्चिमी शैली का एक सामंजस्य है। उसके बाद इससे दोस्तों 39वां जो है काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। काकतीय रुद्रेश्वर देख सकते हैं, काकतीय रुद्रेश्वर का ये है 39वीं साइड है अपनी, ये काकतीय रुद्रेश्वर का रामप्पा मंदिर का ये चित्र है। ये 13वीं सदी में बनाया गया था। तो कौन सा वंश था इसका? काकतीय वंश। कौन सा वंश था? काकतीय वंश था। और इसके स्थान जो है आता है मुलुगु जिला में, मुलुगु जिला तेलंगाना में। ओके दोस्तों, और इसकी विशेषता है ये तैरते ईंटों और लाइट वेट पत्थरों से निर्मित है। इसकी सुंदर नक्काशी और वास्तुकला से प्रभावित है, और काकतीय कला की इसमें पराकाष्ठा की गई है। देख सकते हैं दोस्तों कितनी सुंदर नक्काशी है। और इसमें क्या, काकतीय कला जो है ना, ये काकतीय वंश ने ये काकतीय वाला इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद 40वीं साइड अपनी 40वीं साइड है वो है धोलावीरा, एक हड़प्पा शहर, गुजरात।
देखिए दोस्तों, ये धोलवीरा है जो हड़प्पा शहर है। ये कच्छ के रण में है। कहाँ पर है? कच्छ का रण। कच्छ का रण है। इसका समयकाल जो है ईस्वी सन पूर्व 3000 से ईस्वी सन पूर्व 1500 से पूर्व में है। यानी जो प्राचीन सभ्यता का जो एक महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो का शहर था ना, उसमें से एक है ये शहर दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का चौथा प्रमुख बड़ा शहर है। कौन सा? चौथा। हड़प्पा संस्कृति का हड़प्पा संस्कृति का चौथा बड़ा शहर है। इसमें जल प्रबंधन प्रणाली, किला और नगर योजना से भरपूर है। और इसमें सिरेमिक, मुद्रा और स्थापत्य की उत्कृष्ट प्रमाण मिले हैं। देख सकते हैं आप ये दोस्तों, इसकी जो है प्रणाली है ना, ये हड़प्पा संस्कृति का शैली दोहरा बड़ा। उसके बाद देख सकते हो तो 2023 यानी 2023 में जो साइट है वो है 41 शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। देख सकते हैं शांति निकेतन का 41 ये चित्र है शांति निकेतन का। और ये शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। सॉरी, ठाकुर था वो, ठाकुर। और विश्व भारती विश्वविद्यालय का ये केंद्र है। कौन सा? ये विश्व भारती विश्वविद्यालय का केंद्र है। विश्व भारती विश्व भारती विश्व का केंद्र है। शांति और प्रकृति इसमें शिक्षा का इसकी अवधारणा की गई है। कला, साहित्य, संगीत और स्वतंत्र विचार की एक वैश्विक वैश्विक धरोहर है। टैगोर की वसुदेव कुटुंबकम की भावना का ये केंद्र है। ये ठाकुर टैगोर एक ही है, शांति निकेतन। और ये काय का बोल रही है? वसुदेव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। भारत में G20 हुआ था ना, उसका जो ब्रीद वाक्य था वसुदेव कुटुंबकम। G20 भारत में होती है अभी हाल ही में। उसके बाद 43 है। देखिए दोस्तों, ये हाल ही में 2023 में इसको मिला था। ये है होयसल के पवित्र मंदिर समूह। देख सकते हैं आप, ये समूह है कर्नाटक का। और इसका जो स्थान है वो वेल्लूर सोमनाथपुर कर्नाटक में है।